हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द पावर सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर नंबर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर मैरिटल प्रॉब्लम्स। शादी में झगड़ा, लड़ाई या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो देखते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। आई रिकमेंड आप इसे बाय कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें छुपी है हमारे दिमाग के अंदर, उसको बाहर निकालना होगा। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड marital problems. Ignorance of the function and power of mind is the cause of all marital trouble. अब क्या होता है, जो इग्नोरेंस है होता है ना, जितना आप अपने पावर्स को इग्नोर करोगे, जितने आप अपने ब्रेन के फंक्शंस को इग्नोर करोगे, उतनी ही ज़्यादा मैरिटल ट्रबल होंगी आपको। ईच यूजिंग द लॉ ऑफ माइंड करेक्टली कैन सॉल्व फ्रिक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अपने दिमाग का थोड़ा सा पोर्शन यूज़ करोगे तो आप अपने घर की जो भी लड़ाई है उसे सॉल्व कर सकते हो। बाय प्रेइंग टुगेदर दे स्टे टुगेदर। जो लोग साथ प्रे करते हैं वो लोग साथ रहते हैं। द कंटेम्पलेशन ऑफ डिवाइन आइडल्स, द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ लाइफ, द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन अ कॉमन पर्पस एंड प्लान, and the enjoyment of personal freedom bring about that harmonious marriage, that wedded bliss, that sense of oneness where the two one become one। मतलब ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम दो लोग नहीं, हम लोग एक लोग हैं। अगर जब आप ऐसे मानने लग जाओगे, पर्सनल फ्रीडम दोगे और दूसरों की भी पर्सनल फ्रीडम को एंजॉय करोगे, तो काफ़ी चीज़ें आपकी मतलब हारमोनियस हो जाएंगी, मतलब पैरेलल चलेगी। हाँ, बिल्कुल सही सही, साथ साथ चलेंगी। जब तक आप दो लोग अपने आप को एक नहीं मान लेते तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। दोनों को मानना होगा, एक के मानने से नहीं होगा। द बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट डिवोर्स इज़ बिफोर मैरिज। डिवोर्स को बचाना, डिवोर्स होने से बचना है तो वो कब हो सकता है? शादी से पहले। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू ट्राई टू गेट आउट ऑफ अ वेरी बैड सिचुएशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोई भी बैड सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वाई गेट इन टू अ बैड सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस? क्यों आप पहली बार के अंदर बैड सिचुएशन में फंस गए? वुड इट नॉट बी बेटर टू गिव अटेंशन टू द रियल कॉज ऑफ मैरिटल प्रॉब्लम्स? इन अदर वर्ड, टू रियली गेट एट द रूट ऑफ द मैटर इन्वॉल्व। As with all other problems of men and women, the problem of divorce, separation, annulment, and endless litigations are directly traceable to the lack of knowledge of the working and interrelationship of the conscious and subconscious mind। ये क्या होता है? एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, और इंटर रिलेशनशिप ऑफ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो गैप होता है ना, हम लोग समझ नहीं पाते। हमारे पार्टनर को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ से पूछो, दिख भी रहा होगा, है ना। द मीनिंग ऑफ मैरिज टू बी अ रियल मस्ट फर्स्ट बी ऑन अ स्पिरिचुअल बेस पे होती है शादी। इट मस्ट बी ऑफ द हार्ट। अगर कोई दिल से शादी नहीं कर रहा है तो फिर तो कोई शादी का मतलब ही नहीं हुआ ना। एंड द हार्ट इज द chalice of love. Honesty, sincerity, kindness, and integrity are also form of love. Each partner should be perfectly honest and sincere with the other. It is not true marriage when a man marries a woman for her money. तो देखो, इट इज़ नॉट अ ट्रू मैरिज व्हेन अ मैन मैरीज अ वुमन फॉर हर मनी। अगर कोई आदमी लड़कियों से शादी कर रहा है ताकि उनकी दौलत को हथिया सके तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको शादी नहीं कहेंगे। या फिर कोई सोशल पोजीशन, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इसकी बेटी से उसकी शादी करवा दो और फिर आपको उसकी सोशल पोजीशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। और टू लिफ्ट हिज ईगो, और ईगो से कि भाई मुझे इससे शादी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे पसंद करे ना करे, मैं करता हूँ और मैं इससे शादी करूँगा और कोई नहीं करेगा, तो वो भी ईगो होता है। तो ऐसी शादी भी शादी नहीं मानी जाती। बिकॉज दिस इंडिकेट्स अ लैक ऑफ सिंसियरिटी। इसमें सिंसियरिटी नहीं दिखाई जा रही, ऑनेस्टी नहीं है कहीं पर भी, और कोई ट्रू लव नहीं है। एक होता है मोह, एक होता है प्यार, दोनों में फ़र्क है। सच अ मैरिज इज़ अ फ्रास, अ शैम, एंड अ masquerade. When a woman says, I am tired working, I want to get married because I want security, her premise is false. She is not using the law of mind correctly. Her security depends upon her knowledge of interaction of the subconscious and conscious mind and its application. तो देखो, जब कोई शादी, लड़कियां क्या कहती हैं, मैं थक चुकी हूँ काम कर करके, मैं थक चुकी हूँ, मेरे को नहीं करना काम, अब मुझे शादी करनी है। तो वो ये सोच रही कि मैं किसी और से शादी करके
बिल्कुल सेटल हो जाऊंगी, नहीं क्या पता कि उसकी कल जिसकी बहुत अच्छी जॉब है या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए वो सब ठप हो जाए, फिर फिर तो काम करना ही पड़ेगा ना। ये सोचो कि आपके पास आपके अंदर खुद एक बहुत बड़ी नॉलेज है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप एक कर दो तो दुनिया की सारी ताकतें आपके पास हैं। For example, a woman will never lack for wealth and health if she applies the techniques outlined in the respective chapters of this book. किसी भी लेडी को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनके पास पैसा नहीं है या फिर हेल्थ नहीं है, अगर उन्होंने इन आउटलाइन चीज़ों को पढ़ लिया इस बुक के अंदर जितनी भी लिखी है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Her wealth can come to her independent of her husband, father, or anyone else. A woman is not dependent on her husband for health, peace, or joy, inspiration, guidance, love, wealth, security, happiness, or anything in the world. कभी भी कोई भी लेडी अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं है हेल्थ के लिए, पीस के लिए, जॉय के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, लव के लिए, वेल्थ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, या फिर कोई भी इस दुनिया में ऐसी चीज़ है जो कि आपको कोई दूसरा ला के नहीं दे सकता। सब आप खुद कर सकते हो, है ना। आपने अपने डैड को देखा होगा, आपने अपनी मॉम को देखा होगा, उनके पास होते हुए भी वो आपके लिए करेंगे, और नहीं भी होगा तो भी करेंगे। तो वो उनकी खुशी है, वो करने में उनको खुद मज़ा आता है। तो वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो यार, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। और आजकल की लड़कियां तो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, आपने देखा होगा, सब जॉब करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सो ये मत सोचो कि भाई अब तो थक गए हैं अब तो शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं। हर सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड come from her knowledge of inner powers within her and from the constant use of the laws of her own mind in a constructive fashion. How to attract the ideal husband? कैसे अट्रैक्ट किया जाए आइडियल हस्बैंड का? वाह, आगे वाइफ भी है, नो नीड फॉर थर्ड मिस्टेक, द आंसर टू द प्रेयर, ड्रिफ्टिंग इनटू डिवोर्स, ग्रेट मिस्टेक, नैगिंग वाइफ, रिव्यू योर एक्शन। तो काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल हस्बैंड, ये है टॉपिक का नाम। हाउ आर यू acquainted with the way your subconscious mind works? You know whatever you impress upon it will be experienced in your world. जो भी आप करते हो ना, जो भी आप अपने दिमाग में सोचते हो, वो चीज़ें रियल में होती है। Begin now to impress your subconscious mind with the qualities and characteristics you desire in a man. आप अपने दिमाग को लुभाने की कोशिश करो, जो चीज़ आपको अपने मिस्टर राइट में चाहिए वो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, वो एक ना एक दिन आपको ऐसे बंदे से मिलाएगा जो कि आपके लिए परफेक्ट होगा। The following is an excellent technique. Sit down at night in your armchair. अपनी armchair में बैठो, close your eyes, आंखें बंद करो, let go, relax the body, body को relax करो, become very quiet, passive and receptive. Talk to your subconscious mind and say to it, I am now attracting a man into my experience who is honest, sincere, loyal, faithful, peaceful, happy, prosperous. These qualities which I admire are sinking down into my subconscious mind now. As I dwell upon these characteristics, they become a part of me and are embodied subconsciously. I know there is irresistible law of attraction and that I attract to me a man according to my subconscious belief. I attract that which I feel to be true in my subconscious mind. तो देखो, एक irresistible law of attraction होता है एंड दैट आई अट्रैक्ट टू मी अ मैन अकॉर्डिंग टू माई सबकॉन्शियस बिलीव। जो मैं सबकॉन्शियस बिलीव करूँगी वैसा ही मुझे आदमी मिलेगा या ऐसा ही मुझे लड़का मिलेगा अपने लिए। तो अपने दिमाग में सोचते रहो आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए उस बंदे के अंदर जो जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो। आई नो आई कैन कंट्रीब्यूट टू हिज पीस एंड हैप्पीनेस। ही लव्स माई आइडियल्स एंड आई लव हिज आइडियल्स। ही डज नॉट वॉन्ट टू मेक मी ओवर, नाइदर डू आई वॉन्ट टू मेक हिम ओवर। देयर इज़ म्यूचुअल लव, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। ये तीन होनी चाहिए, म्यूचुअल लव होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। प्रैक्टिस दिस प्रोसेस ऑफ impregnating your subconscious mind, then you will have the joy of attracting to you a man possessing the qualities of characteristics you mentally dwelt upon. Your subconscious intelligence will open up a pathway whereby both of you will meet according to the irresistible and changeless flow of your own subconscious mind.
have a keen desire to give the best that is in you of love, devotion, cooperation. Be receptive to this gift of love which you have given to your subconscious mind. हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल वाइफ, कैसे अट्रैक्ट किया जाता है एक आइडियल वाइफ को, ये तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, है ना। कैसे एक आइडियल वाइफ चुने इस कलयुग में, कैसे एक अच्छी लेडी ढूंढे जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार दो, और कैसे एक अच्छा लड़का ढूंढे जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी गुजार दें, है ना। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना इस घोर कलयुग में मिलना। आगे देखते हैं। अफर्म एज फॉलोज, I now attract the right woman who is in complete accord with me. ऐसी लड़की मुझे ज़रूर मिलेगी जो कि मेरे साथ बिल्कुल साइड बाय साइड चले. This is a spiritual union because it is a divine love functioning through the personality of someone with whom I blend perfectly. I know I can give to this woman love, light, peace, and joy. I feel and I believe I can make this woman life full, complete, and wonderful. I now decree that she possesses the following qualities and attributes. She is spiritual, loyal, faithful, and true. She is harmonious, peaceful, and happy. We are irresistibly attracted to each other. Only that which belongs to love, truth, and beauty can enter my experience. I accept my ideal companion now. As you think quietly and with interest on my qualities and attributes which you admire and companion you seek, you will build the mental equivalent into your mentality. आपको अपने दिमाग में ही सोचना है कि हम लोग mentally equivalent होंगे, ये नहीं कि वो ज़्यादा ज्ञानी हो और मैं ज़्यादा बुद्धू हूँ, या फिर वो ज़्यादा बुद्धू हो मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ. आपको सोचना होगा कि हम दोनों की बुद्धि बराबर हो ताकि थॉट्स थोड़ा मिल जाए. Then the deeper currents of your subconscious mind will bring both of you together in a divine order. तो जब आप ये चीज़ें सारी अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे तो वो आपके डीप डाउन जाके वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को पूरा करेगा जो आप चाहते हो. अब नो नीड फॉर थर्ड मिस्टेक. क्या? नो नीड फॉर थर्ड मिस्टेक. Recently a teacher said to me, I have had 3 husbands and all 3 have been passive, submissive and dependent on me to make all decisions and govern everything. Why do I attract such type men? I asked her whether she had known that her second husband was the effeminate type, and she replied, of course not. Had I known, I would not have married him. Apparently she had not learned anything from the first mistake. उसने अपनी पहली गलती से कुछ नहीं सीखा. वो कह रहा है कि तुम्हें पता था इसके बारे में तब भी तुमने उसको बुलाया. कह नहीं नहीं मुझे नहीं पता था, अगर होता तो मैं कभी शादी नहीं करती उससे. पर हुआ क्या? द ट्रबल वॉज विद हर पर्सनैलिटी मेकअप. उसकी पर्सनैलिटी मेकअप के साथ प्रॉब्लम थी. शी वॉज वेरी मस्क्यूलाइन. उसकी जो बॉडी थी वो मस्क्यूलाइन थी. मतलब जो देखते हो ना जिम में कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मसल वाली होती है. डोमिनियरिंग एंड अनकॉन्शियसली wanted someone who would be submissive and passive so that she could play the dominant role, ताकि वो एक डोमिनेंट रोल प्ले कर पाए. उसकी बॉडी ये जवाब मतलब ये कह रही थी दुनिया से. ऑल दिस वॉज अनकॉन्शियस मोटिवेशन. ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस मोटिवेशन है. एंड हर सबकॉन्शियस पिक्चर अट्रैक्टेड टू हर वॉट शी सब्जेक्टिवली वांटेड. और उसको चीज़ वो मिली जो कि वो डीप डाउन अपने दिमाग में सोच रही थी. होता है ना यार हर किसी का कि ऐसा हो वैसा हो. बोलते हम कुछ और है पर दिमाग में तो ये होता है भाई बिल्कुल शाहरुख खान जैसा हो, है ना. शी हैड लर्न टू ब्रेक द पैटर्न बाय अडॉप्टिंग द राइट प्रेयर प्रोसेस. उसने क्या किया? उसने सीखा कैसे हम इस पैटर्न को ब्रेक करें और अडॉप्ट करें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें राइट प्रेयर प्रोसेस से. हाउ शी ब्रोक द नेगेटिव पैटर्न. कैसे उसने नेगेटिव पैटर्न को तोड़ा? लेट्स सी. The above mentioned woman learned a simple truth. When you believe you can have the type of man you idealize, it is done unto you. जब आपने सोचा आपको जो आदमी चाहिए वो आपको मिल जाएगा. As you believe, आपको बस believe करना है. The following is the specific prayer she used to break the old subconscious pattern and attract to her the ideal mate. I am building into my mentality the type of man I deeply desire. The man I attract for a husband is strong, powerful and loving, very masculine, successful, honest, loyal and faithful. He finds love, happiness with me. I love to follow where he leads. I know he wants me and I want him. I am honest, sincere, loving and kind. I have wonderful gifts to offer him.
They are goodwill, a joyous heart, and a healthy body. He offers me the same. It is mutual. I give and I receive. आगे बढ़ते हैं. Divine intelligence knows where this man is, and the deeper wisdom of subconscious mind is now bringing both of us together in its own way, and we recognize each other immediately. I realize his request to my subconscious mind, which knows how to bring my request to pass. I gave thanks for the perfect answer. She prayed in the above manner night and morning. उसने इसी तरीके से सुबह शाम प्रार्थना की, affirming these truth and knowing that through frequent occupations of the mind she would reach the mental equivalent of that which she sought. The answer of her prayers. The answer to her prayers. Several months went by. She had a great number of dates and social engagements, none of which was agreeable to her. When she was about to question, waver, doubt, and vacillate, she reminded herself that the infinite intelligence was bringing it to the pass in its own way, and that there was nothing to be concerned about. Her final decree in her divorcing proceedings was granted, which brought her a great sense of release and mental freedom. Shortly afterwards, she went to work as a receptionist in a doctor's office. She told me that the minute she saw the physician, she knew he was the man she was praying about. Apparently, he knew it. उसको क्या हुआ, उसको पता चल गया. अब क्या हुआ ये ध्यान से सुनना. The answer to her prayers. Several months went by. कुछ महीने बीते. She had a great number of dates. उसको बहुत अच्छी अच्छी dates मिली. Social engagements हुई. None of which was agreeable to her. मतलब कोई भी अच्छी अच्छी तो dates थी but उसको मज़ा नहीं आया. When she was about to question, waver, doubt, and vacillate, she reminded herself that the infinite intelligence was bringing it to pass in its own way, and that there was nothing to be concerned about. उसने अपने इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से बात की कि मतलब यार ये क्या हो रहा है, पर डाउट नहीं करना. उसने डाउट नहीं किया, पर वो कह रहा है, वो सोच रही थी कि ये उसका एक तरीका है कि वो आपको अलग अलग लोगों से मिला रहा है, कहीं ना कहीं लिंक जोड़ के आपको अपने बेस्ट पर्सन से ज़रूर मिलाएगा. तो उसने कहा चलो ठीक है, जैसा चल रहा चलने दो. हर फाइनल डिक्री इन हर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स वॉज ग्रांटेड विच बॉट हर अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीज एंड मेंटल फ्रीडम. और जब उसका जो डिवोर्स हुआ, फाइनल जो डिवोर्स था, वो उसकी प्रोसीडिंग वगैरह ख़त्म हुई, तो उसको एक होता है ना यार, आपके ऊपर केस चल रहा है, तो फाइनली जब वो सब चीज़ें हट जाती हैं तो आप मेंटली फ्रीडम पा लेते हो. तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ. Shortly afterwards, she went to work as a receptionist in a doctor's office. She told me that the minute she saw the physician, she knew he was the man she was praying about. तो जब वो डॉक्टर के ऑफिस में गई काम करने के लिए एज अ रिसेप्शनिस्ट, उसने पहली बार डॉक्टर को देखा. उस फिजिशियन को देख के उसको लगा कि बस यही है जो है, इसी के लिए मैं प्रे कर रही थी. अपेरेंटली ही न्यू इट टू. और डॉक्टर को भी यही लगा, बिकॉज ही प्रपोज टू हर द फर्स्ट वीक शी वॉज इन द ऑफिस. उसने पहले ही वीक में उस लड़की को प्रपोज कर दिया जो रिसेप्शनिस्ट थी. एंड देयर सब्सिक्वेंट मैरिज वॉज आइडली हैप्पी. और फाइनली वो काफ़ी अच्छी शादी रही. दिस फिजिशियन वॉज नॉट द पैसिव एंड सबमिसिव टाइप बट अ रियल मैन, अ फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर, एन आउटस्टैंडिंग एथलीट, and was a deeply spiritual man, though he was completely devoid of any sectarian of denominational affiliation. She got what she prayed for because she claimed it mentally until she reached the point of saturation. In other words, she mentally and emotionally united with her idea, and it became a part of her in the same way that an apple becomes a part of her bloodstream. Should I get divorced? क्या मुझे डिवोर्स लेना चाहिए था? Divorce is an individual problem. It cannot be generalized. In some cases, of course, there never should have been a marriage. In some cases, divorce is not solution
No more so than marriage is the solution for a lonely man. Divorce may be right for one person and wrong for another. A divorced woman may be far more sincere and noble than many of her married sisters who perhaps are living a lie. तो देखो, अब यहाँ पे बता रहा है कि देखो, कुछ लोग होते हैं जो डिवोर्स ले लेते हैं, वो भी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग अपनी शादी से खुश होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो आप देखना, कुछ लोग जो डिवोर्स ले लेते हैं वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए ये सब, ये झूठ, रोज़ रोज़ झूठ बोलना, ये करना वो करना। वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात की है, शुड आई गेट अ डिवोर्स? डिवोर्स इज़ एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। इट कैन नॉट बी जर्नलाइज्ड। इसको आप जनरली नहीं कह सकते, हाँ तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू 4 बार ले ले, तू 5 बार ले ले, ऐसा नहीं होता। इन सम केसेस ऑफ कोर्स देयर नेवर शुड हैव बीन अ मैरिज। किसी किसी केस में तो ऐसा भी होता है कि इनकी शादी होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी क्यों हुई? डिवोर्स तो पक्का ही था, शादी से पहले ही पता था कि अगर ये शादी करेंगे तो दोनों खुश नहीं रहेंगे, फिर उसके बाद भी डिवोर्स होना ही होना है। होता है किसी सिचुएशन में, जैसे काफ़ी ज़्यादा होता है ना, किसी की शादी किसी और से करवा दी, मम्मी पापा ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो नहीं हो पाया, कुछ ऐसा हुआ, और अरेंज मैरिज करवा दी, तो कुछ टाइम बाद डिवोर्स भी हो जाता है। जिनका सबको पता था कि हाँ ये तो भाई ज़बरदस्ती की शादी है, तो डिवोर्स हो जाएगा। बट कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो अपनी शादी को कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रही हैं, एक लाई, एक झूठ में जी रही हैं। डिवोर्स मे बी राइट फॉर वन पर्सन। डिवोर्स क्या पता एक बंदे के लिए सही हो और दूसरों के लिए गलत हो सकता है। कुछ लोग मोटिवेट होकर डिवोर्स ना देने लग जाएं, तो वही चीज़ कह रही, क्या पता वो आपके लिए सही डिसीजन हो, बट क्या पता गलत भी हो, वो डिपेंड करता है। डिवोर्स्ड वुमेन मे बी फार मोर सिंसियर एंड नोबल देन मैनी ऑफ हर मैरिड सिस्टर्स हु परहैप्स आर लिविंग अ लाई। तो जितनी भी डिवोर्स लड़कियाँ होंगी वो ज़्यादा सिंसियर और नोबल होंगी एज़ कम्पेयर टू जो लोग झूठी शादी जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्स टॉक्ड विद अ वुमन whose husband was a dope friend, an ex-convict, a wife beater, and a non-provider. She had been told it was wrong to get a divorce. I explained to her that marriage is of the heart. If two hearts blend harmoniously, lovingly, and sincerely, that is ideal marriage. The pure action of the heart is love. एक सेकंड गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। Following this explanation, she knew what to do. She knew in her heart that there is no divine law which compelled her to be browbeaten, intimidated, and beaten because someone said, "I pronounce you man and wife." ठीक है, कोई भी आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, किसी के पास हक नहीं है कि कोई आपको मारे और बुरी तरीके से मारे। तो और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपको बोल दे कि आप पति पत्नी हो। ठीक है, आप जब तक खुद दिल से नहीं मानोगे तब तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। इफ़ यू आर इन डाउट एज टू वॉट टू डू, आस्क फॉर योर गाइडेंस। अगर कभी भी आपको किसी चीज़ से डाउट हो तो अपनी गाइडेंस खुद लो, आस्क फॉर द गाइडेंस। अपने ब्रेन से बोलो कि मुझे गाइडेंस दो। नोइंग दैट देर इज़ ऑलवेज एन आंसर। आपको पता है कहीं ना कहीं उसका आंसर है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना बनाओ। एंड यू विल रिसीव इट, और जब आप पूछोगे तो आंसर रिसीव भी करोगे। फॉलो द लीड दैट कम्स टू यू इन द साइलेंस ऑफ योर सोल, इट स्पीक्स टू यू इन पीस। अपनी सोल से पूछो, थोड़ा एकांत में जाकर, वो आपसे बात करेगी। Drifting into divorce. Recently, a young couple married for only a few months was seeking a divorce. I discovered that the young man had a constant fear that his wife would leave him. He expected rejection and he believed that she would be unfaithful. These thoughts haunted his mind and became obsession with him. His mental attitude was one of the separation of suspicion. She felt unresponsive to him.
It was his own feeling or atmosphere of loss and separation operating through them. This brought about a condition or action in accordance with the mental pattern behind it. There is always a law of action and reaction, or cause and effect. The thought is the action, and the response of the subconscious mind is the reaction. तो जब आप किसी चीज़ को सोचते हो तो उसका रिएक्शन भी तो होगा ना. अगर आप सोच रहे हो भाई मैं आज हार जाऊंगा हार जाऊंगा हार जाऊंगा, तो एक फोर्स आप जनरेट कर रहे हो, तो उसका फोर्स का रिप्लाई भी तो आएगा. तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसे सर्च कर देगा और वही रिप्लाई आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिवोर्स बिगिंस इन द माइंड. His wife left home and asked for a divorce, which is what he feared and believed she would do. उसने एक सोचा यही था कि मेरी वाइफ कहीं मुझे चीट ना कर दे या कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए. जितना वो सोच रहा था ये चीज़ उतना ही हुआ. His wife left home and asked for a divorce, which is what he feared and believed she would do. Divorce begins in the mind. Divorce कहाँ आता है? दिमाग से शुरू होता है. कहाँ से शुरू होता है? दिमाग से. डिवोर्स टेक प्लेस फर्स्ट इन द माइंड. आपके दिमाग में पहले डिवोर्स आता है, उसके बाद कहीं होता है. ठीक है. द लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो आफ्टर. लीगल प्रोसीडिंग्स बाद में होती हैं. These two young people were full of resentment, fear, suspicion, and anger. These attitudes weaken, exhaust, debilitate the whole being. They learned that hate divides and that love unites. ठीक है. वो लोग ये समझ गए जितना नफरत करोगे उतना आप डिवाइड होगे, और जितना आप प्यार करोगे उतना आप मिलोगे. They began to realize what they had been doing with their minds. Neither one of them knew the law of mental action, nor they are misusing their minds and bringing on chaos and misery. These two people went back together at my suggestion and experimented with a prayer therapy. They began to radiate love, peace, and goodwill to each other. Each one practiced radiating harmony, health, peace, and love to other, and they alternated in the reading of psalms every night. Their marriage is growing more beautiful every day. तो अब क्या हुआ? They began to radiate love. उन लोगों ने अब प्यार, peace, good will बांटना शुरू किया. Each one practice radiating harmony, health, peace, love to each other, and they alternated in the reading of the psalms every night. Their marriage is growing more beautiful every day. और finally उनकी मैरिज बच गई और काफ़ी अच्छी तरीके से वो जीने लग गए. अब द nagging wife. What is the nagging wife? Many times the reason of wife nags is because she gets no attention. Oftentimes it is craving for love and affection. वो कभी ना कभी आपसे क्रेव करेंगी प्यार के लिए या अफेक्शन के लिए. गिव योर वाइफ अटेंशन. अपनी वाइफ को अटेंशन दीजिए. एंड शो योर अप्रिसिएशन. और अप्रिशिएट कीजिए. अगर वो खाना आपके लिए बना रही हैं या कुछ काम कर रही है आपके लिए, तो एटलीस्ट यू हैव टू अप्रिशिएट हर. प्रेज एंड एक्साल्ट ऑल हर मैनी गुड पॉइंट्स. और हर चीज़ को, गुड पॉइंट्स को आपको उसे बताना होगा ताकि वो अच्छा फील करे. देयर इज़ ऑल्सो द नेगिंग टाइप ऑफ अ वुमन हु वांट्स टू मेक द मैन कन्फर्म टू हर पर्टिकुलर पैटर्न. This is about the quickest way in the world to get rid of a man. The wife and the thousand must cease being scavengers, always looking at the petty faults or errors in each. Let each give attention and praise for constructive and wonderful qualities in the other. Brooding husband. If a man begins to brood, grow morbid against his wife because of the things she said or did, he is psychologically speaking committing adultery. One of the meaning of the adultery is idealogy, giving attention to the uniting mentally with that which is negative and destructive. When a man is silently resenting his wife and is full of hostility towards her, he is unfaithful. जब आप अपनी वाइफ के लिए गलत सोचोगे कि यार ऐसा हो रहा है बाहर वैसा हो रहा है, तो आप एक तरह से फेथफुल हो ही नहीं. ही इज़ नॉट फेथफुल टू हिज मैरिज वॉज. वो अपनी शादी की कस्मों से वो नहीं है, फेथफुल नहीं है. जो उसने सात जन्म निभाने के वादा किया था, उससे फेथफुल नहीं है. विच आर टू लव, चेरिश एंड ऑनर हर ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ. द मैन हु इज़ ब्रूडिंग बिटर एंड रिजेंटफुल कैन सॉलो हिज शार्प रिमार्क्स.
abate his anger, and he can go to great lengths to be considerate, kind, and courteous. He can deftly skirt the differences through praise and mental efforts. He can get out of the habit of antagonism. Then he will be able to get along better, not only with his wife but with the business associate also. अगर वो चीज़ें अच्छी सोचेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो वो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही अच्छा रिलेशन नहीं, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ भी अच्छा रिलेशन बना सकता है और उसको जल्दी प्रमोशन भी मिल सकती है. Assume the harmonious state and eventually you will find the peace and harmony. ठीक है, एक हारमोनियस स्टेट को आपको अपने दिमाग में सोचना है और आपको देखना ज़िंदगी में पीस और हारमोनी मिल जाएगी. अब द ग्रेट मिस्टेक क्या है? What is the great mistake? A great mistake is to discuss your marital problems or difficulties with neighbors and relatives. कभी भी अपनी marital problems किसी भी neighbor और relative से discuss नहीं करनी है. Suppose for example a wife says to the neighbor, John never gives me any money. He treats my mother abominably, drink to excess, and is constantly abusive and insulting. Now, this wife is degrading and belittling her husband in the eyes of neighbors and relatives. अब ये जो लेडी है वो अपने हस्बैंड की इमेज को गिरा रही है बाकी लोगों की नज़रों में. देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ. ही नो लॉन्गर अपीयर्स एज द आइडियल हस्बैंड टू देम. अब कभी भी वो जो औरतें हैं जिनको बताया जा रहा है वो कभी उसे आइडियल हस्बैंड नहीं मान सकती, मतलब कि भैया तो बिल्कुल ही बेकार है. नेवर डिस्कस योर मैरिटल प्रॉब्लम्स विद एनीवन एक्सेप्ट अ ट्रेन काउंसलर. ठीक है, कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ ट्रेन काउंसलर के साथ करनी है. वाई कॉज न्यूमरस पीपल टू थिंक नेगेटिवली ऑफ योर मैरिज. मोर ओवर एज यू डिस्कस द ड्वेल अपॉन दीज शॉर्ट कमिंग्स ऑफ योर हस्बैंड, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग दीज स्टेट्स विद इन योर सेल्फ हु इज थिंकिंग एंड फीलिंग इट. यू आर एज यू थिंक एंड फील सो आर यू. तो जो आप सोच रहे हो वो आप अपने लिए, मतलब अपने दिमाग से सोच रहे हो ना. नेगेटिविटी आप खुद क्रिएट कर रहे हो. दूसरों को बता के क्या फ़ायदा हो जाएगा? कुछ फ़ायदा हो जाएगा? दूसरा क्या आपको एक नया हस्बैंड ला के दे देगा? नहीं होगा ना. तो दूसरों से बात मत करो, अपने आप से बात करो, अपने हस्बैंड से बात करो. दैट इज़ द वे. खुद सॉर्ट आउट करो. 10 लोगों को बता के क्या हो जाएगा? 10 लोग बातें बनाएंगे और कुछ नहीं होगा. रिलेटिव्स विल यूजुअली गिव यू द रॉन्ग एडवाइस. जो रिलेटिव होंगे वो आपको गलत एडवाइस देंगे, उनको भी नहीं पता यार कैसे हैंडल करना है. इट इज़ द यूजुअली बायस्ड एंड प्रिजुडिस्ड बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन एन इम्पर्सनल वे. एनी एडवाइस यू रिसीव विच वायलेट्स द गोल्डन रूल विच इज़ द कॉस्मिक लॉ इज़ नॉट गुड और साउंड. It is well to remember that no human beings ever live beneath the same roof without clashes of temperament, periods of hurts and strains. Never display the unhappy side of your marriage to your friends. कभी भी अपने प्रॉब्लम्स, मैरिज की जो प्रॉब्लम्स है अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करनी है. अनहैप्पी मोमेंट्स नहीं बताने. कीप योर क्वेरल्स टू योर सेल्फ. जो लड़ाई झगड़ा है वो अपने तक रखो. रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड कंडेमिनेशन ऑफ योर पार्टनर. कभी भी अपने पार्टनर का क्रिटिसिज्म मत करो, कंडेमिनेशन मत करो. आप अपनी वाइफ का या फिर अपना कुछ भी, मतलब अगर आप किसी को बताओगे तो वो जज करेंगे. तो आप क्यों जज होने दे रहे हो किसी, मतलब अपनी वाइफ को किसी और से? डोंट ट्राई टू मेक योर वाइफ ओवर. आप क्या बोला? डोंट ट्राई टू मेक योर वाइफ ओवर. अ हस्बैंड मस्ट नॉट ट्राई टू मेक हिज wife over into a second edition of himself. The tactless attempt to change her in many ways and foreign to her nature. These attempts are always foolish. उसको change करना, किसी lady को change करना foolish है, and many times result in dissolution of the marriage, जिसकी वजह से वो काफ़ी divorce भी होते हैं. These attempt to alter her destroy her pride and self-esteem. अगर आप उसे अपनी तरह बनाना चाहोगे तो उसकी जो प्राइड है, सेल्फ स्टीम है, वो सब खत्म हो जाएगा. एंड अराउज अ स्पिरिट of contrariness and resentment that proves fatal to the marriage bond. Adjustments are needed, of course, but if you have a good look inside your own mind and study your character and behavior, you will find so many shortcomings. They will keep you busy and the rest of your me. If you say, I will make him over into what I want,
यू आर लुकिंग फॉर ट्रबल एंड डिवोर्स कोड। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसे किसी भी तरह का बना सकता हूँ, जो मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो बने, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ सूट और सलवार पहने, जीन्स और टॉप ना पहने, अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप खुद ही एक तरह से किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और जब आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप डिवोर्स कोर्ट तक जाओगे। यू आर आस्किंग फॉर मिजरी, आप खुद मिजरी को बुला रहे हो, प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट कर रहे हो। यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे, देयर इज़ नो वन टू चेंज बट योर सेल्फ। यहाँ पे किसी को आप चेंज नहीं कर सकते सिवाय अपने आप को, तो अपने आप को चेंज करो, दुनिया अपने आप बदलेगी। प्रे टुगेदर एंड स्टे टुगेदर थ्रू स्टेप्स इन प्रेयर। प्रे करो साथ में, pray together and stay together through steps and prayers. The first step, never carry over from one day to another accumulated irritations arising from little disappointments. Be sure to forgive each other for any sharpness before you retire at night. हमेशा याद रखना, अपने अपने आप के जितने भी आप लोग हैं उसको माफ़ कर दीजिए। जितने लोगों से गलतियाँ हुई ना, सबको माफ़ कर दीजिए सोने से पहले। द मोमेंट यू अवेकन इन द मॉर्निंग, क्लेम इन्फिनाइट इंटेलिजेंस इज गाइडिंग यू इन ऑल योर वेज। और सुबह जब आप उठोगे तो इंटेलिजेंस, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस आपकी मदद करेगा आपको गाइड करने में। सेंड आउट लविंग थॉट्स ऑफ पीस, हार्मनी एंड लव टू योर मैरिज पार्टनर, टू ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड टू द वर्ल्ड। द सेकेंड स्टेप, से ग्रेस एट ब्रेकफास्ट। गिव थैंक्स फॉर द वंडरफुल फूड। हमेशा खाने के लिए धन्यवाद बोले, फॉर योर अबंडेंस एंड फॉर योर ऑल ब्लेसिंग्स। Make sure that no problems, worry, or arguments shall enter into the table conversation. The same applies at dinner time. Say to your wife or husband, I appreciate all you are doing, and I radiate love and goodwill to you all day long. The third step, the husband and wife should alternate in praying each night. हर मतलब अल्टरनेट डेज, आपको कभी हस्बैंड करेगा, कभी वाइफ करेगी, कभी वाइफ करेगी, कभी हस्बैंड करेगा, ठीक है। डो नॉट टेक योर मैरिज पार्टनर फॉर ग्रांटेड। अपने मैरिज पार्टनर को कभी भी ग्रांटेड पे मत लेना कि हाँ भाई है तो है, अब कहाँ जाएगी, ऐसा नहीं होता। शो योर एप्रिसिएशन लव, हमेशा उसे अप्रिशिएट कीजिए, प्यार कीजिए। थिंक क्रिटिसिज्म एंड नेगिंग, द वे टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल होम and a happy marriage is to use foundation of love, beauty, harmony, mutual respect, faith in a good and all things good. Read the 23rd and 27th and 91st Psalms, the 11th chapter of the Hebrews and 13th chapter of the I Corinthians and other great texts of the Bible before going to sleep. आपको ये पढ़ना है 23, 27 and 91 Psalms और 13th chapter of I Corinthians and 11th chapter of Hebrews, 13th chapter of I Corinthians। तो ये सारी बाइबल के कुछ टेक्स्ट हैं, उन्हें पढ़ना ज़रूर सोने से पहले। As you practice this truth, your marriage will grow more and more blessed through the years. जितना आप इसे पढ़ोगे उतना आपकी मैरिज और अच्छी होती जाएगी, जितना आप अच्छा सोचोगे अपने मैरिज के लिए वो अच्छी होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Review your action. Ignorance of mental spiritual law is the cause of all material unhappiness. By praying significantly together, you stay together. The best time to prevent divorce is before marriage. If you learn how to pray in the right way, you will attract the right mate for you. Marriage is the union of men and women who are bound together by love. Their heart beat as one and they move onwards, upwards, Godward. Marriage does not benefit happiness. People find happiness by dwelling on the internal truth of God and spiritual values of life. Then the men and women can contribute to each other happiness and joy. You attract the right mate and dwelling on the qualities and characteristics you admire in a woman or a man, and then your subconscious mind will bring to you together in divine order. You must build into your mentality the mental equivalent of what you want in the marriage partner. If you want to attract an honest, sincere, and loving partner in life, you must be honest, sincerely, and loving yourself. You do not have to repeat mistakes in marriage. आपको अपनी शादी में कभी भी बार बार मिस्टेक जो कर रहे हो उसे दोबारा दोहराना नहीं है।
When you really believe in you, you can have the type of men, woman you idealize. It is done unto you. जब आपने सोच लिया कि आपको यही लड़का या लड़की चाहिए, then आपको भरोसा रखना है वो आपके पास खुद आएंगे. As you believe. To believe is to accept something as true. Accept your ideal companion now mentally. अपने ideal companion को आप mentally accept करो. Do not wonder how, why or where you will meet the mate you are praying for. कभी ये मत क्वेश्चन मत करना कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा. Trust implicity, the wisdom of your subconscious mind. अपने wisdom, अपने दिमाग की wisdom को बस मान लो कि हाँ वो मिलवा देगा. It has the known how, you don't have to assist it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 9th point. You are mentally divorced when you are indulged in grieves, grudges, ill will, hostility towards your marriage partner. तो जब आप मेंटली डिवोर्स में इंडल्ज होते हो तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी होते हो. ग्रजेस, इल विल, ये सारी चीज़ें. यू आर मेंटली ड्वेलिंग विद एरर इन द बेड ऑफ योर माइंड. Adhere to your marriage vows. I promise to cherish love, honor him or her all the days of my life. ये बोलना चाहिए आपको, ठीक है. Cease. Stop projecting fear patterns to your marriage partner. Project love, peace, harmony and goodwill, and your marriage will grow more beautiful and more wonderful through the years. Radiate love, peace and goodwill to each other. These vibrations are handpicked up by subconscious mind, resulting in mutual trust, affection, and respect. A nagging wife is usually seeking attention and appreciation. She is craving for love and affection. Praise and exalt her many good points. Show her that you love her and appreciate her. A man who loves his wife does not do anything unloving or unkind in a word, manner, or action. Love is what love does. इन मैरिटल प्रॉब्लम्स ऑलवेज सीक एक्सपर्ट एडवाइस. कभी भी कोई शादी में दिक्कत आए तो एक्सपर्ट एडवाइस लेनी. ये नहीं कि फैमिली और फ्रेंड्स के पास चले गए. यू वुड नॉट गो टू अ कारपेंटर टू पुल अ टूथ. कभी आप गए हो कारपेंटर के पास दांत निकलवाने? नहीं गए ना, डेंटिस्ट के पास ही जाते हो ना. नाइदर शुड यू डिस्कस योर मैरिज प्रॉब्लम विद रिलेटिव्स और फ्रेंड्स. कभी भी फ्रेंड्स और रिलेटिव से नहीं डिस्कस करना है. यू शुड गो टू ट्रेन पर्सन फॉर काउंसिल. ट्रेन पर्सन के पास जाना है. नेवर ट्राई टू मेक योर वाइफ और हस्बैंड ओवर. These attempts are always foolish and tend to destroy the pride and self-esteem of the other. कभी भी अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ को चेंज करने की कोशिश मत करो. जो वो हैं उनकी पर्सनालिटी उसी से है. Moreover, it arouses a spirit of resentment that proves fatal to a marriage bond. Stop trying to make the other second edition of yourself. अपने तरीके का दूसरा आदमी बनाने की कोशिश मत करो. Pray together and you will stay together. Scientific prayer solves all problems. Mentally picture your wife as she ought to be, joyous, happy, healthy and beautiful. आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ जब वो मेरे घर आएगी तो वो फाइनली बहुत खुश होगी एंड अच्छे से रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, ब्यूटीफुल दिखेंगी हमेशा. See your husband as he ought to be, strong, powerful, loving, harmonious and kind. Maintain this mental picture and you will experience the marriage made in heaven, which is harmony and peace. So finally guys, the chapter number 14 is over and the 15th chapter name is your subconscious mind and your happiness. So it will take I guess 10 minutes, hardly 10 minutes, no, 10 to 20 minutes. ठीक है. 16th chapter is a big trouble. इसका टॉपिक का नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशन. तो पढ़ेंगे, सब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे. तो चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है. तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल नॉलेज के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगाओ. मिलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. और आज आपने क्या सीखा वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला, कुछ हेल्प हुई? अगर हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना और लाइक बटन ज़रूर दबाना. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.